अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग थोड़ा पर्सनल है। मैं शेयर करने वाली हूँ अपना डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस यहाँ दुबई में। टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे टूथ प्रॉब्लम हुआ मुझे लगा ये 1-2 विजिट में ख़त्म हो जाएगा, बट गेस व्हाट, इट टुक मी ऑल टोटल 8 फुल विजिट्स। रूट कैनाल, टूथ एक्सट्रैक्शन, फिलिंग, क्राउन, ये सब मिला के मुझे पूरे 8 विजिट्स लगे। लेकिन इस जर्नी के थ्रू मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझी। डेंटल ट्रीटमेंट यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है और हर इंश्योरेंस उसे कवर भी नहीं करता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्टोरी के साथ आप सबको वो हिडन ऑप्शंस भी बताऊंगी जहाँ आप फ्री या लो कॉस्ट डेंटल केयर भी ले सकते हैं। क्योंकि ये डेंटल क्लिनिक मेरे घर के बहुत नज़दीक था, तो बस मैंने सीधे जाकर वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक की। और इससे पहले दानिश भी एक बार यहाँ पर ट्रीटमेंट ले चुके थे, तो मेरा एक ट्रस्ट बिल था। सबसे पहले मैंने एस्टर में कंसल्ट किया। एस्टर में कुछ ज़्यादा ही चार्जेस थे, तो क्योंकि डेंटल का कोई फिक्स चार्ज यहाँ नहीं है, आई मीन टू से कोई स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं है, तो हर क्लिनिक के अपने अपने चार्जेस हैं और वो मटेरियल पे भी डिपेंड करते हैं, वो किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आपके ट्रीटमेंट में। तो मुझे एस्टर थोड़ा एक्सपेंसिव लगा और उधर डेंटिस्ट ने मुझे बताया कि मेरे 2-3 दांतों में एक साथ प्रॉब्लम है और इसलिए मुझे पूरा जॉ लाइन में पेन हो रहा है। यहाँ से ओपिनियन लेने के बाद मैंने अपने इंश्योरेंस कंपनी में कॉल किया और मैंने उनसे पूछा, गिव मी द लिस्ट ऑफ क्लिनिक और हॉस्पिटल्स अंडर माई इंश्योरेंस। तो उन्होंने मुझे कुछ लिस्ट बताई और फिर उसमें मैंने चेक किया कि व्हाट इज़ द नियरेस्ट प्लेस। सो नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज नियर बाई, मैंने वहाँ की प्राइसिंग भी चेक की, तो मुझे लगा कि यहाँ की प्राइसिंग काफ़ी अफोर्डेबल है और मेरे इंश्योरेंस में कवर्ड भी था। हमें 20% को पेमेंट करना था, इंश्योरेंस के थ्रू बाकी पेमेंट होने वाली थी। अब क्योंकि इंश्योरेंस हर साल रिन्यू होता है, तो लास्ट ईयर के इंश्योरेंस में तो ये डेंटल क्लिनिक कवर्ड था, बट इस साल मुझे चेक करना था कि ये कवर्ड है या नहीं है और अगर है तो कितना को पेमेंट है। क्लिनिक बहुत मॉडर्न था, स्टाफ फ्रेंडली था और मेरा इंश्योरेंस थैंकफुली वैलिड निकला। डॉक्टर ने एक्सरे किया और बोला रूट कैनाल करना पड़ेगा और टूथ एक्सट्रैक्शन, दोनों चीज़ें हैं और कुछ दांतों में तो कैविटी भी है, तो उसे फिलिंग भी करनी पड़ेगी और वो सब एक ही साइड में है, इसलिए पेन मुझे ज़्यादा है। सो द मोमेंट आई रियलाइज अगर इंश्योरेंस ना होता तो बिल ईजिली 4,000 दिरहम से ऊपर चला जाता। इसलिए मुझे लगा हर किसी के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होती और उनके लिए कुछ अफोर्डेबल ऑप्शन ज़रूर होने चाहिए। यहाँ तो यमुना और फवाज के मज़े हो गए थे। अनलिमिटेड चॉकलेट्स थी और अनलिमिटेड कॉफ़ी एंड चॉकलेट मिल्क था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टूथ का ट्रीटमेंट लेने आए हैं तो एटलीस्ट यहाँ कुछ हेल्दी ऑप्शंस होने चाहिए थे, बट बच्चों की तो पार्टी हो जाती है यहाँ आने के बाद। आई थिंक दे वॉन्ट एवरीवन शुड कम, try it, and then once they have cavity they come back for the treatment. This is what their policy is. So first जो तो मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन था, तो मेरा विजडम टीथ इन्होंने रिमूव कर दिया। हर विजिट में कोई नई स्टेप होती थी, कभी इंजेक्शन, कभी ड्रिलिंग, कभी फिलिंग, कभी क्राउन फिटिंग। तो मुझे पूरा 1 मंथ लग गया इसमें और मैंने सोचा था कि मैं इसे 1-2 विजिट में वाइंड अप कर दूँगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई माउथ में, क्योंकि इतने सारे आप जब एनेस्थीसिया ले लेते हो तो समहाउ आपको कहीं ना कहीं, आपकी इतना कॉम्प्लिकेटेड नर्व सिस्टम है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ माइनर प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो मुझे लोअर लिप में काफ़ी ज़्यादा दिनों तक नमनेस रही, जो मुझे आज भी है। इट्स बीन 25 डेज, बट वो धीरे धीरे जा रही है। एनीवेज, इट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डॉक्टर और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ, तो मुझे बिल्कुल भी डर और घबराहट नहीं हो रही थी। और फर्स्ट डे के अलावा बाकी दिन दानिश आ भी नहीं पाए, क्योंकि मोस्टली मेरी अपॉइंटमेंट उनके वर्किंग आवर्स में होती थी, तो घर के पास था तो मुझे आने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। मैं यमुना और फवाज को लेके आ जाती थी और मेरे बच्चों के लिए यहाँ करने के लिए बहुत एक्टिविटीज़ थी। प्लस द स्टाफ वॉज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव। जब मैं ट्रीटमेंट ले रही होती थी तो वो मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट आई मेट विद सो मैनी पीपल, और मैंने कई लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि मैं बहुत लकी हूँ जो मेरा इंश्योरेंस कवर कर रहा है इस चीज़ को। अदरवाइज़ बहुत सारे मोस्टली इंश्योरेंस कवर नहीं करते हैं और आपको अपनी पॉकेट से अफोर्ड करना पड़ता है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, तो पहले मैं आपको बता दूं मेरी प्रॉब्लम क्या थी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ के चार्जेस क्या हैं। जिसमें कैविटी थी तो उसका एक्सट्रैक्शन तो बिल्कुल लाजिम था। एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद मेरे 2 दांतों में रूट कनाल होना था और 2 दांतों में फिलिंग होनी थी, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था रूट कनाल। मुझे टोटल 3,500 दिरहम्स का बिल आया, जिसमें से मुझे सिर्फ 20% को पेमेंट करना था। सो मैंने अब तक सिर्फ 700 दिरहम्स ही पेमेंट की है और मेरे सारे दांतों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरे एक दांत का क्राउन आना बाकी है, विच कॉस्ट 225 दिरहम्स। सो टोटल मेरा 1000 दिरहम्स में पूरा ट्रीटमेंट डन हो जाएगा इंशाल्लाह। इस दौरान मैं जितने भी पेशेंट से मिली उनका किसी का भी इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं था। अब मेरी क्यूरियोसिटी ये थी कि अगर किसी के पास इस्तात ना हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता,
वो कैसे अपना ट्रीटमेंट करवाता होगा यहाँ। और फिर मैं लग गई अपनी रिसर्च में। तो फर्स्ट विजिट में तो सिर्फ मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ, तो घर आने के बाद मैं कुछ भी खाने की पोजीशन में नहीं थी। तो मैंने सोचा करने के लिए कुछ नहीं है तो चलो रिसर्च ही कर लेते हैं। घर आते ही मैंने गूगल पर सर्च किया कि फ्री डेंटल सर्विस इन यूएई, और मुझे कुछ अमेजिंग चीज़ें मिली। ये है अजमान यूनिवर्सिटी डेंटल क्लिनिक। यहाँ रेगुलर फ्री डेंटल कैंप्स लगते हैं और सिर्फ 20 दिरहम्स के रजिस्ट्रेशन के बाद आपका पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं ट्रीटमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स विच इज़ कम्प्लीटली रिलायबल एंड सेफ। आप आकर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी डेंटल हॉस्पिटल शारजा UDHS। यहाँ स्टूडेंट्स अंडर स्पेशलिस्ट सुपरविजन फ्री या नॉमिनल कॉस्ट पर ट्रीटमेंट करते हैं। UDHS कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बस थोड़ा टाइम लेकर आएँ क्योंकि वेटिंग थोड़ी लंबी होती है, तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि चार्जेस यहाँ कम हैं या फ्री है, तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो जब भी आप यहाँ आने का प्लान करें तो साथ में वक्त लेकर आएँ। थर्ड ऑप्शन है थुम्बे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। ये भी अजमान में ही है। यहाँ कम्युनिटी डेज पर फ्री चेकअप्स और डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, जैसे फ्लैग डे हुआ, UAE नेशनल डे हुआ, या फिर रमज़ान में काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं और चेकअप्स भी फ्री हो जाते हैं। और अब लास्ट में है गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स DHA एंड EHS। अगर आप UAE नेशनल हो तो फ्री और रेसिडेंट के लिए भी सब्सिडाइज रेट्स हैं, और सबसे अच्छी बात ये सब सेफ़ एंड सुपरवाइज्ड होते हैं। इंश्योरेंस के अंडर होते हुए भी मैंने काफ़ी अमाउंट पे किया है क्योंकि फिलिंग्स या रूट कनाल मटेरियल के टाइप के हिसाब से एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है। तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि मटेरियल के हिसाब से भी प्राइसिंग डिपेंड करती है। और बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान्स डेंटल कवर नहीं करते, सिर्फ इमरजेंसी एक्सट्रैक्शन तक ही लिमिटेड होते हैं। इसलिए अगर आप इंश्योर्ड नहीं हो या लिमिटेड कवरेज है तो ये स्टूडेंट क्लिनिक्स और कम्युनिटी कैंप्स लाइफ सेवर साबित हो सकते हैं। मैं आप सबके लिए कुछ सिंपल हैक्स लेकर आई हूँ, जैसे कि डेंटल यूनिवर्सिटी क्लिनिक्स, बुक एन अपॉइंटमेंट अर्ली, वेटिंग लिस्ट थोड़ी लंबी होती है इसमें। दूसरा है फ्री कैंप्स। सोशल मीडिया पे थुम्बे हॉस्पिटल डेंटल कैंप सर्च करें और देखें कि वो कब फ्री कैंप्स शुरू करते हैं, आप वहाँ पे भी रजिस्टर करा सकते हैं। फिर मल्टीपल कोड्स हैं, जैसे 2-3 क्लिनिक्स कंपेयर करें, हर एक का रेट अलग अलग होता है और जो आपके लिए अफोर्डेबल हो आप उसको प्रेफर करें। और आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं कोई स्टूडेंट ऑप्शन है क्या, क्योंकि कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स भी ऐसे होते हैं जो ट्रेनी डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वहाँ पे भी चार्जेस थोड़े कम हो जाते हैं। UAE में अक्सर कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, चैरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मॉस्क और NGOs के इवेंट्स में फ्री चेकअप्स मिलते हैं। हाँ, दुबई में होते हुए शारजा और अजमान काफ़ी दूर है, लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ ईजीली जा सकते हैं। टैक्सी इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, तो आप बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑप्शन होता भी तो भी मैं एक बार सोचती वहाँ जाने से पहले, क्योंकि मेरे साथ छोटे बच्चे भी हैं। तो मेरे लिए तो सबसे मेरी बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि मेरे इस ट्रीटमेंट के दौरान मेरे बच्चों का शेड्यूल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फवाज़ का स्कूल भी है और मैं यमुना को इतनी दूर लेके नहीं जा सकती। तो ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली उनके लिए है कि जिनके पास कन्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस उनके बच्चों को कोई लुक आफ्टर करने वाला हो। तो यमुना और फवाज़ का तो मैं यहाँ क्लिनिक में लेकर आ जाती थी और क्लिनिक का स्टाफ इतना सपोर्टिव था कि मेरे बच्चे तो वेट करते थे कि हम कब जाएंगे डेंटल के लिए मम्मा के। वो यहाँ आके बहुत एंजॉय करते थे। फवाज़ आराम से यहाँ पे टीवी देखते थे, अपने शोज़ जो उनको देखना होता था। और यहाँ के असिस्टेंट डॉक्टर, रिसेप्शनिस्ट और नर्स से तो यमुना की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। यमुना तो ऐसा लग रहा था जैसे उनको बहुत दिनों से जानती है, वो इतनी कंफर्टेबल हो गई थी उनके साथ। तो मेरे सारे विजिट्स में मैं बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र थी। द स्टाफ वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ माई चिल्ड्रन, और उनकी तो पार्टी हो जाती थी यहाँ पे। उनको चॉकलेट मिल्क, हॉट चॉकलेट, बच्चों के लिए कलर और ड्राइंग एक्टिविटीज़ भी थी। तो बच्चे आराम से यहाँ एंगेज हो जा रहे थे और मैंने बहुत सुकून से अपना ट्रीटमेंट लिया। सो द क्लिनिक वॉज वेरी गुड। आई एम नॉट प्रमोटिंग द क्लिनिक, बट आई एम टेलिंग यू द इन्फॉर्मेशन वेयर यू कैन गेट द गुड ट्रीटमेंट इन मिनिमल कॉस्ट। तो अगर आप या आपका कोई दोस्त डेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें आपका डेंटल एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपको डेंटल ट्रीटमेंट कितना महंगा पड़ा। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल न होती तो मैं उन्हें हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों और मुंह की सफाई को सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि दीन का हिस्सा बनाया है। मिसवाक करना एक छोटी सी सुन्नत है, लेकिन इसमें बड़ी बरकत है। ये सिर्फ पर्सनल हाइजीन नहीं बल्कि एक इबादत है। साफ दांत और पाक मुंह ये सिर्फ अच्छी मुस्कुराहट नहीं देते बल्कि एक मोमिन की शनाख्त भी बनाते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।